आज मैं आपको जीवन में सच्ची स्थिरता और आनंद का जो उपाय बताने वाला हूँ, वो साइंटिफिकली आप देखिए प्रूव्ड है। लॉजिकली आप सोचेंगे आपको बिल्कुल सही लगेगा। इसके लिए हमें विश्लेषण करना होगा ब्रह्मांड के चक्रीय गुण का। आप देखिए इस ब्रह्मांड में चक्रीय अवस्था में पदार्थ हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूक्ष्म की। सूक्ष्म में आप परमाणु को समझिए। परमाणु के अंदर एक नाभिक है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कक्षा में चक्कर काट रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स मध्य में हैं वो लगते तो स्टेबल हैं, लेकिन वो भी अपने ऑर्बिट्स को चेंज करते रहते हैं और स्टेबिलिटी लेने के लिए। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स केंद्र के पास में है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं और कभी अपने ऑर्बिट्स को चेंज नहीं करते। और अब आप बात कीजिए भारी इलेक्ट्रॉन्स की, तो भारी कक्षाओं में या तो इलेक्ट्रॉन्स कम है या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो वो स्थिरता के लिए क्या करते हैं, वो भार के परमाणु के साथ अपना संबंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इससे क्या वो स्थिर होते हैं? नहीं, कुछ समय के लिए स्थिर होते हैं और करते क्या है, वो नए यौगिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से माया का प्रसार होता है। अब स्थूल की बात कीजिए, जो 9 ग्रह हमारे तारे से जुड़े हुए हैं उसके चारों तरफ अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, वो तो स्टेबल प्रतीत होते हैं। लेकिन 9 ग्रह के अलावा कई ग्रह ऐसे हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु हैं, ये तारे के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ बहुत दीर्घ काल की अवस्था से जुड़े हुए हैं, बड़े लंबे वृत्त चक्कर ये काट रहे हैं, तो ये एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन में है। अब यहाँ तो ये धूमकेतु इस तारे के परिक्रमण में रहेंगे या फिर ये किसी और तारे के प्रभाव में आकर के इस चक्रीय पथ को छोड़ देंगे और उसके साथ अनुबंधित हो जाएंगे। लेकिन इनका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ब्रह्मांड में भटकना। अब बात करते हैं हम अपने जीवन की। हम भी इसी तरह से चक्रीय गुणों में फंसे हुए हैं, चक्रीय गति में फंसे हुए हैं। आप देखिए, हम अपनी स्थिरता को प्राप्त करने के लिए कभी विपरीत लिंग को ढूंढते हैं, कभी हम संसाधनों को ढूंढते हैं, कभी पैसा और नाम ढूंढते हैं। और ये सब किससे जुड़े हुए हैं? हमारे बाह्य ऑर्बिट में इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। तो हम इंद्रियों के द्वारा अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। उससे क्या होता है, हम माया का प्रसार कर बैठते हैं, गृहस्थ जीवन में पड़ जाते हैं, नए जीवों को जन्म दे देते हैं और स्थिरता की जगह हमारा दायित्व बढ़ जाता है। हमें क्या करना चाहिए था? जैसे तारे से सबसे ज़्यादा जो स्थिर ग्रह हैं वो केंद्र के पास हैं, इसी तरह से आप परमाणुओं में देखिए सबसे ज़्यादा स्थिर जो है इलेक्ट्रॉन वो केंद्र के पास है। इसी तरह से हमें भी केंद्र की तरफ जाना पड़ेगा। केंद्र की तरफ जाने का मतलब है हमें अपनी जीवात्मा से, अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना पड़ेगा। और से हम जब केंद्र की तरफ अपना मुंह करेंगे, इंद्रियों से हम जब विमुख होंगे, तब जाके हमें सच्चा आनंद और सच्ची स्थिरता प्राप्त होगी।